स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल कंपार्टमेंट्स बाय अ पार्टीशन। तो मान लो ये कंटेनर है, इसका टोटल वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। इसको दो पार्ट में हमने एक कंपार्टमेंट से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। वन ऑफ दिस कंपार्टमेंट कंटेन आइडियल गैस। इधर वाले कंपार्टमेंट में आइडियल गैस है और इसका जो टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन। द अदर कंपार्टमेंट इज वैक्यूम और इधर वैक्यूम है। The whole system is thermally isolated, that means कि डेल्टा क्यू यहाँ पे 0 होगा from its surrounding. The partition is removed in the gas container. जैसे इस partition को remove करेंगे the gas expands, और जब गैस expands होगा तो तुम ऐसा मत सोचना कि there will be work done. वर्क डन यहाँ पे 0 होगा और इसका रीजन होगा फ्री एक्सपेंशन। अब ये फ्री एक्सपेंशन क्या है, इसका एक एग्जांपल हम तुमको देते हैं। जैसे एक बलून ले लो और उसके अंदर हवा भर दो और उस बलून को ले जा करके स्पेस में छोड़ दो, तो वो जो बलून है वो धीरे धीरे एक्सपैंड होगा। क्यों एक्सपैंड होगा हम बता रहे हैं। बाहर पूरा वैक्यूम है, बाहर पूरा वैक्यूम है, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से अगर दूर जाएगा तो बाहर तरफ से तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं जो उसको रोकेगा कि तुम दूर मत जाओ, तुम एक्सपैंड मत हो। समझ आ रही बात। तो यहाँ पर जब गैस मॉलिक्यूल्स, अगर वही बलून को तुम ऐसे जगह पे रखते जहाँ बाहर भी एयर होता, बाहर भी एयर होता तो बाहर भी कुछ प्रेशर क्रिएट होता, और अंदर का गैस मॉलिक्यूल्स अगर मान लो एक्सपैंड करता तो इसको बाहर वाले प्रेशर के खिलाफ कुछ वर्क करना पड़ता जिसमें कुछ एनर्जी जाता, तो वर्क वहाँ पे होता। लेकिन ऐसा तो बाहर तो कोई प्रेशर है ही नहीं, तो ये जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो एक्सपैंड होंगे, जैसे कि इस कंटेनर में तुमने पार्टीशन को रिमूव कर दिया तो इधर के जो आइडियल गैस है वो पूरे कंटेनर में एक्सपेंड होगी, जगह मिल गई उसको तो ज़्यादा दूर दूर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। लेकिन कोई बाहर से इधर से कोई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है क्या जो इसके एक्सपेंशन को रेजिस्ट करे? नहीं। तो जब इस गैस के एक्सपेंशन को रेजिस्ट करने वाला ही नहीं है कोई, तो इस गैस का एक्सपेंशन जब होगा तो वर्क डन कहाँ से होगा? इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा वर्क डन 0, और इस तरह के एक्सपेंशन को हम फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है उसमें और ज़्यादा डिटेल में हम फ्री एक्सपेंशन को समझाएं। तो ये तुम्हारा डेल्टा क्यू 0 हो गया, डब्लू 0 हो गया, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डब्लू। जब क्यू और डब्लू दोनों 0 है तो डेल्टा यू भी 0 होगा, और डेल्टा यू 0 मतलब कि डेल्टा यू एन सी भी डेल्टा टी होता है, therefore delta T is also 0, so the temperature is still 300 केल्विन। टेम्परेचर यहाँ बढ़ेगा ही नहीं, 300 केल्विन ही रहेगा। समझ में आया? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। आई होप तुम समझ गए होगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।